नमस्कार मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। क्राइम पेट्रोल आप लोगों को अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की कहानी बताता है जिसे आप बखूबी पसंद करते हैं और अपनी राय भी हमें कमेंट में देते हैं। हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और इसी कड़ी में आज जिस अपराधी की बात हम करने वाले हैं उसने बहुत ही कम समय में अंडरवर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये छोटा राजन पर हमला करने वालों में भी था, बालू डोकरे को मारने वाला भी यही था, और तो और आज तक क्राइम की दुनिया से जुड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब क्राइम पेट्रोल आपको सिर्फ अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों की नहीं बल्कि डाकू, अन्य गैंगस्टर या जो भी क्राइम में लिप्त व्यक्ति है उसकी स्टोरी को भी आप तक पहुंचाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है राशिद मालबारी, जिसका पूरा नाम था राशिद हुसैन शेख। इसका जन्म हुआ था 1971 में। इसके पिता ने 3 शादी की और तीसरी पत्नी से 8 बच्चे हुए, जिनमें से एक राशिद है। राशिद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 5वीं तक उसने पढ़ाई की थी। पिता ने जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उसके बाद ये परिवार के साथ घाटकोपर पर आकर रहने लगा। यहाँ ये वो समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड की चपेट में आ चुकी थी, और ये चपेट कोई ऐसी वैसी नहीं थी बल्कि इसमें जो यंगस्टर्स थे उनको अपना करियर दिखाई देता था, तो सब अंडरवर्ल्ड में काम करने को तरसते थे बिना उसका अंजाम जाने। अब 10 से 11 साल की उम्र में राशिद मालबारी ने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। अब सभी का सपना होता है ज़्यादा पैसे कमाने का, तो उसने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए साथ के साथ दूध डिलीवरी का काम करना भी शुरू कर दिया। अब वो सुबह लोगों के घर दूध पहुंचाता और बाद में चाय की दुकान पर काम करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी 1985 में राशिद के जीजा उसे दुबई अपने पास बुला लेते हैं। अब दुबई में भी उसने मेहनत के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। दुबई की एक कंपनी थी उस दौर में, क्वीन आइसक्रीम की कंपनी थी, और राशिद इसमें काम करना शुरू कर देता है। राशिद की ज़िंदगी ठीक ट्रैक पर थी। काम पर जाना, बचा हुआ समय परिवार को देना, कितनी रकम को वो कमा रहा है, कितनी उसे परिवार को भेजनी है, कितनी अपने पास रखनी है, सब कुछ सेट था, सब कुछ मैनेज था। राशिद की दुबई में मेहनत जारी थी, मगर उसका बड़ा भाई इस्माइल मालबारी मुंबई में ऐसे लोगों के टच में आ गया था जो छोटा मोटा झगड़ा किया करते थे। और ये मुंबई का वो दौर था जब छोटे मोटे झगड़े बड़े झगड़ों में कैसे तब्दील होते थे, झगड़ा करने वालों को ही नहीं पता चलता था। अब इसके भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इन्हीं लड़ाई झगड़ों की बदौलत राशिद के भाई का हवालात में आना जाना लगा रहता था। उस पर एक के बाद एक कई केस दर्ज होने शुरू हो गए। राशिद के भाई इस्माइल को बाबा साहब नाम के शख्स की हत्या के मामले में जेल हो जाती है। तो वहीं से फिर एक दिन राशिद से उसके दोस्त सीके शरीफ नाम का व्यक्ति 15,000 रुपये उधार लेता है और कहता है कि जब वो भारत से वापस आएगा तो उसे लौटा देगा। लेकिन उसके दोस्त ने राशिद को उसके पैसे नहीं लौटाए। कहते हैं कि अगर दोस्ती के बीच पैसा आ जाए तो दोस्ती पल भर नहीं टिकती। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। इन पैसों को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और इसे लेकर राशिद को दुबई में 15 दिन के लिए जेल भेजा गया। बस यही जेल के बाद से राशिद की दुनिया बदल जाती है। कहते हैं कि इस केस में राशिद को 10,000 का फाइन भी देना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद राशिद को आइसक्रीम कंपनी में दोबारा काम भी नहीं करने दिया गया। अब वो वहाँ एक गैराज में लग जाता है। वहाँ उसने मैकेनिक का काम सीखा। हालांकि राशिद को लेकर यह भी कहा गया कि शुरुआत में कि इसकी उम्र कम है इसलिए इसे काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसकी अच्छी जान पहचान थी, लोगों की सपोर्ट इसके साथ थी, तो वहाँ इसे काम मिल जाता है और एक बार फिर उसकी ज़िंदगी सही ट्रैक पर थी और उसने थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू कर दिए। वहीं राशिद का भाई लंबे समय से जेल में बंद था। अब 5 से 6 साल दुबई में काम करने के बाद राशिद 25 दिन की छुट्टी पर भारत आता है। अब उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, पैसों की तंगी थी, तो पैसे कब आते थे कब खर्च हो जाते थे कुछ पता नहीं चल रहा था। अब राशिद अपने भाई इस्माइल से मिलने जेल जाता है, तो जेल में राशिद के भाई की छोटा शकील के लोगों से जान पहचान हो चुकी थी। अब एक दिन जब राशिद अपने भाई से मिलने गया तो उसके भाई ने राशिद को छोटा शकील से बात करने को कहा। अब राशिद ने भाई को जेल में छोटा शकील के लोगों ने कहा था कि
छोटा शकील ही तुम्हें जेल से बाहर निकलवा सकता है, कोई तरकीब ऐसी छोटा शकील से बात करने की सोच लो। तो अपने भाई को जेल से बाहर निकालने का वैसे भी कोई तरीका राशिद को सूझ नहीं रहा था, तो वो अपने भाई की बात पर भरोसा करके छोटा शकील से बात करने पहुंचता है। अब छोटा शकील उस समय बड़ा आदमी था और उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसके काम आ सके, खासकर ऐसे जिन्हें खुद छोटा शकील से कुछ मदद चाहिए हो, क्योंकि छोटा शकील जानता था कि मदद के बदले वो अपना कई काम निकलवा सकता है, खासकर उन नए चेहरों से जिन्हें कभी अंडरवर्ल्ड में देखा नहीं गया। और राशिद उन चेहरों में से एक था। अब छोटा शकील राशिद के इस काम के बदले कुछ काम करने को बोलता है, जिस पर राशिद तैयार हो जाता है। अब राशिद ने सबसे पहले डी कंपनी के हवाले के पैसे को पहुंचाने का काम किया। अब पैसे कब और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ये सब राशिद ने बखूबी किया, और इतना बखूबी किया कि छोटा शकील का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। अब वो समय था कि जो राशिद मेहनत करके कुछ ही रुपए कमाता था, उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसने छोटा शकील के हवाले के पैसे को इधर उधर करने से कमा लिए। अब राशिद को पैसे की लत लग चुकी थी, तो उसने धीरे धीरे हथियारों की स्मगलिंग करना भी शुरू कर दिया। हथियारों को भी वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर देता है। हथियारों की स्मगलिंग करते करते राशिद ने हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि छोटा शकील ने राशिद को सबसे बड़ा काम दिया। दरअसल छोटा शकील ने राशिद को मुंबई के एक बिल्डर को ठोकने का काम दिया। अब राशिद ने बिल्डर के ऑफिस के बाहर 3 दिन नजरें रखी। अब राशिद के लिए ये काम नया था, लेकिन वो जानता था कि इस काम से उस पर छोटा शकील और ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देगा। अब राशिद घबराया हुआ तो था, और हथियार चलाने की बेशक राशिद ने ट्रेनिंग ले रखी थी, मगर अब पहली बार वो उन हथियारों को किसी इंसान के ऊपर चलाने वाला था। अब राशिद ने जब बिल्डर को आते देखा तो उसने घबराते हुए बिल्डर पर 4 गोलियां चला दी। इसमें बिल्डर मारा जाता है। कहते हैं कि बिल्डर को 4 में से 1 गोली लगी थी। अब ये जो बिल्डर मारा गया था, ये छोटा राजन गैंग से ताल्लुक रखता था। तो इसकी मौत के बाद छोटा राजन की गैंग की राशिद और उसके भाई इस्माइल के साथ गहरी दुश्मनी हो जाती है। अब वहाँ वे लोग राशिद और उसके भाई को मारने की फिराक में थे। एक दिन कहते हैं कि राशिद और इस्माइल का भाई, जिसका के नाम साजिद था, वो दुबई से मुंबई छुट्टी पर आया हुआ था, और वो अपने दोस्तों से मिलने मुंबई के DDOL में आता है। तो तभी उसको वहाँ छोटा राजन गैंग के छोटा राजन गैंग के कुछ लोग साजिद को बहुत बुरी तरह पीटते हैं, और जब उनका इससे भी मन नहीं भरता तो उसका गला काट दिया जाता है। अब इससे राशिद पूरी तरीके से टूट गया था। परिवार को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इस दौरान कहा गया कि छोटा राजन गैंग इतनी आसानी से राशिद को कहां छोड़ने वाली थी। कोर्ट में राजन गैंग द्वारा राशिद के भाई इस्माइल पर भी जानलेवा हमला किया गया। हालांकि उसमें वो बच गया, लेकिन गंभीर घायल हो गया था। अब समय वो था कि राशिद एक तरफ तो गुस्से से भरा था, तो दूसरी तरफ उसे अपनी जान का खतरा भी था। अब उसने इसे लेकर छोटा शकील से बात की, तो छोटा शकील ने उसे केरल जाने को कहा। अब यह समय था 1992 का, जब उसने जोरा नाम की लड़की से शादी की, और लड़की के माँ बाप उडुपी कोक जगह के रहने वाले थे। अब राशिद अपनी पत्नी के साथ केरल में रह रहा था कि तभी एक दिन राशिद को इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके भाई के 2 कातिल बेंगलुरु में रह रहे हैं। तो छोटा शकील ने राशिद को हथियार मुहैया कराए। अब राशिद उडुपी में जाता है और उसके भाई के 2 कातिलों को ताबड़तोड़ फायरिंग करके मार डालता है। राशिद के हाथ पूरी तरह से खुल चुके थे। इस घटना के 6 महीने बाद राशिद की माँ राशिद को अपने पास मुंबई आकर रहने को कहती है, तो राशिद आ जाता है। अब वह कुलसुम अपार्टमेंट रूम नंबर 202 में अपनी पत्नी और बेटे अजहर के साथ रह रहा था। अब मुंबई में रहना राशिद को खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि छोटा राजन गैंग के लोग उसे लगातार ढूंढ रहे थे। कहते हैं कि 1994 में एक बार एंटी गैंग के लोगों ने उसे एक प्लान के तहत होटल में घेर कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन राशिद के दुश्मन उसको ढूंढते रह गए, और राशिद जान बचाकर अपने दुश्मनों के बीच से निकल गया। राशिद अपने दुश्मनों से बचता फिर रहा था। पुलिस भी उसकी तलाश में थी। 4 से 5 साल बीत जाने के बाद 1999 में छोटा शकील की मदद से राशिद दुबई आ जाता है। वह वहाँ नाम बदल कर रहने लगा। अब वहाँ उसका नाम था अब्दुल लतीफ़। खर्चा पानी मिल रहा था, तो वो कुछ दिन दुबई में अपनी बहन के पास रहा। तभी एक दिन छोटा शकील की तरफ से राशिद को छोटा राजन को ठोकने का ऑर्डर आया। सन 2000 राशिद को बैंकॉक भेजा गया और यूसुफ नाम के शख्स के साथ कोऑर्डिनेट करने को कहा गया। राशिद के हाथों में 3 पिस्टल दे दी जाती हैं, और वह बैंकॉक में तेजपुर नाम के फार्म हाउस में रुका हुआ था। वहाँ मुन्ना जिंगाड़ा और कोई अन्य शूटर भी थे। अब छोटा शकील ने उनको कहा था कि छोटा राजन और रोहित वर्मा एक 5 स्टार होटल में आने वाले हैं, तो उनको वहीं मारना है। अब राशिद और अन्य शूटर्स ने वेट किया, लेकिन वो वहाँ नहीं आए।
अब 6 दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन राशिद और दूसरे लोग छोटा राजन को देखते हैं कि छोटा राजन के साथ उसका एक और साथी था। लेकिन उस समय राशिद और दूसरे शूटरों के पास हथियार नहीं थे। अब ये इत्तेफाक ही था कि छोटा राजन वहीं नज़दीक उन्हीं के होटल में ठहरा हुआ था जहां राशिद, मुन्ना झिंगाड़ा और अन्य शूटर ठहरे हुए थे। अब वे इस बारे में छोटा शकील को बताते हैं और काम पूरा करने का भरोसा देते हैं। अब इसके बाद सभी मिलकर छोटा राजन को मारने की पूरी तैयारी करते हैं। 4 लोग मुन्ना झिंगाड़ा के साथ जाते हैं और वह उस रूम की घंटी बजाते हैं जिस रूम में छोटा राजन और रोहित वर्मा ठहरे हुए थे। अब उन्हें यह लगा था कि घंटी बजते ही छोटा राजन दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन दरवाज़ा खोला रोहित वर्मा ने। और जैसे ही रोहित वर्मा ने दरवाज़ा खोला, मुन्ना झिंगाड़ा ने आगे होकर गोलियां चला दी, जिसके बाद राशिद और दूसरे शूटर्स ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। रोहित वर्मा वही मौके पर ढेर हो जाता है। छोटा राजन दूसरे कमरे में था और जैसे ही उसने दूसरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि छोटा राजन कमरे की खिड़की को तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अब 6 महीने के लिए राशिद और दूसरे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। समय बीत रहा था। अब ये वो समय आ गया था कि छोटा राजन गैंग का बालू डोकरे का नाम हर तरफ छाने लगा था। एक बालू डोकरे ही था जिसने राजन गैंग को मजबूती दे रखी थी। तभी 2005 में राशिद को एक और काम सौंपा गया और ये काम था बालू डोकरे को रास्ते से हटाना। अब राशिद को मलेशिया में कुआलालंपुर भेजा गया। वहाँ राशिद ने चाकू व चॉपर से एक के बाद एक कई बार बालू डोकरे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं बालू डोकरे खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस हत्या को अंजाम देने के बाद राशिद फिर थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। एक देश से दूसरे देश वो छिपते छिपाते फिर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। साल 2009 वह बांग्लादेश के रास्ते भारत आता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और 2014 में राशिद बेंगलुरु कोर्ट से बेल पर बाहर आने के बाद भारत से दूसरे देश फरार हो जाता है। इसके बाद राशिद पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, जिसके बाद जुलाई 2018 में राशिद को अबू धाबी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस पूछताछ में जो निकलकर सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। राशिद छोटा शकील के कहने पर भाजपा के MP वरुण गांधी और श्री राम सेवा के संस्थापक प्रमोद मुथली को जान से मारने का प्लान बना रहा था। अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि राशिद को लेकर कोई भी खबर बाहर नहीं आई है, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो क्राइम की दुनिया से जुड़ा है, जिसमें हथियार, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के धंधे शामिल है। तो दोस्तों, ये थी राशिद मालबारी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। साथ ही इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है या आप हमें और सुधार कुछ कराना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।